बहुत समय पहले की बात है। सत्यमगढ़ राज्य में एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय राजा प्रताप सिंह राज्य करते थे। उनके पुत्र राजकुमार समर ने बचपन से ही अनेक पहेलियों और रहस्यों को जानने में अत्यधिक रुचि दिखाई थी। वह पुस्तकों का ही नहीं, तर्कशास्त्र और दर्शन का भी गहरा ज्ञाता था। एक बार दरबार में एक साधु पधारे। उनके हाथ में चमकती लकड़ी की छड़ी और आंखों में गहरी चमक थी। उन्होंने कहा, हे महाराज, मैं दूर हिमालय से आया हूँ और एक विशेष युवा की खोज में हूँ जो ज्ञान के साथ रहस्यों को समझ सके। राजा ने मुस्कुराकर अपने पुत्र समर की ओर देखा और बोले, यह रहा वह युवा जिसे आप खोज रहे हैं। समर ने आगे बढ़कर साधु को प्रणाम किया। साधु बोले, यदि तुम 7 पहेलियां सुलझा सको तो तुम सत्य ज्ञान को पा सकोगे, लेकिन ध्यान रहे, एक भी उत्तर गलत हुआ तो यात्रा वहीं समाप्त हो जाएगी। समर ने उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। साधु ने समर को एक प्राचीन मानचित्र सौंपा जो 7 स्थानों की ओर संकेत करता था। साथ ही उन्होंने एक विशेष अंगूठी दी जो केवल सत्य बोलने पर ही चमकती थी। समर की यात्रा आरंभ हुई। पहला स्थान था कालीवन। वहाँ एक विशाल वटवृक्ष के नीचे पत्थर पर खुदी थी पहली पहेली, न मैं जीवित न मृत हूँ, चलूं तो जीवन, रुकूं तो मृत्यु। समर ने कुछ देर विचार किया और बोला, समय। अंगूठी चमकी और एक गुप्त द्वार खुला। वह द्वार एक सुरंग में बदल गया जो दूसरे स्थान की ओर जाता था। दूसरी पहेली नदी के किनारे एक पत्थर पर खुदी थी। ना पिया जा सकूं, ना खाया जा सकूं, फिर भी सब मुझसे जीते हैं। समर ने उत्तर दिया, वह है जल। अंगूठी फिर से चमकी और एक पुल प्रकट हुआ जो नदी पार कराता था। तीसरी पहेली एक विशाल पुस्तकालय की दीवार पर थी। मैं मौन रहूं तो भी सिखाती हूँ, मुझे पढ़ो तो ज्ञान की वर्षा होती है। उत्तर था, पुस्तक। दीवार खिसक गई और अगला मार्ग खुल गया। चौथी पहेली एक गुफा में थी जहाँ गूंजती आवाज में सवाल पूछा गया। मैं अंधेरे में साथ देती हूँ, उजाले में गायब हो जाती हूँ। उत्तर था, परछाई। पांचवी पहेली थी एक झरने के पीछे बनी गुफा में। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ लेकिन तुम मुझे देख नहीं सकते। उत्तर था, श्वास श्वास। छठी पहेली थी एक वीरान मैदान में जहाँ हवा सन्नाटे से भरी थी जो हर किसी को मिलती है लेकिन कोई उसे नहीं चाहता। समर ने उत्तर दिया, मृत्यु। साधु प्रकट हुए और बोले, तुम अंतिम द्वार तक पहुंच चुके हो। अंतिम स्थान था आत्मगुफा जहाँ कोई प्रश्न नहीं था, केवल एक दर्पण रखा था। समर ने उसमें देखा और साधु की आवाज आई, अब उत्तर तुम्हें स्वयं से देना है। समर ने कहा, ज्ञान बाहर नहीं, मेरे भीतर है। अंगूठी तेज चमकी और गुफा के मध्य एक ग्रंथ प्रकट हुआ, आत्मबोध। राजकुमार समर ने राज्य लौटकर विद्यालय, पुस्तकालय और ज्ञान केंद्र स्थापित किए। साधु ने अंत में कहा, जो पहेलियों के माध्यम से जीवन को जीता है वही सत्य तक पहुंचता है। राजा वीर सिंह और मंत्री चंद्रकांत करुणा रत्न प्राप्त कर अवंतीपुर लौटे ही थे कि मौन झील से प्राप्त जादुई मानचित्र की अगली दिशा सक्रिय हो उठी। इस बार संकेत पश्चिम दिशा में स्थित मरुगर्भ नामक तपते रेगिस्तान की ओर था जहाँ अगला रत्न बलिदान रत्न छिपा हुआ था। कहा जाता था कि मरुगर्भ वह स्थान था जहाँ समय ठहर जाता है और जहाँ प्रकृति हर यात्री से उसकी आत्मा का सबसे कीमती हिस्सा मांगती है। राजा जानते थे कि यह यात्रा कठिन और जीवन मरण की परीक्षा हो सकती है, फिर भी उन्होंने संकल्प लिया कि वे हर हाल में तीसरे रत्न को भी प्राप्त करेंगे। मरुगर्भ की यात्रा शुरू होते ही कठिनाइयों ने घेरना शुरू कर दिया। तेज धूप, गर्म रेत और पानी की कमी ने सैनिकों को थका दिया। 5 दिन की यात्रा के बाद वे एक रहस्यमयी घाटी में पहुंचे जहां एक वृद्ध साधु ने उन्हें बताया कि बलिदान रत्न तक पहुंचने के लिए 3 परीक्षा द्वारों से गुजरना होगा, मोह, लोभ और भय। हर द्वार पर आत्मा की गहराई में छिपे उस अंश का बलिदान मांगा जाएगा जिसे व्यक्ति सबसे अधिक संजो कर रखता है। पहला द्वार था मोह का। वहाँ एक स्वर्णिम महल दिखाई दिया जहाँ से माँ की आवाज, रानी सुमेधा और पुत्र की छवि दिखाई दी। दृश्य इतना जीवन था कि राजा की आंखें छलक उठी। आवाज आई, यदि आगे बढ़ना है तो इन स्मृतियों को त्यागना होगा। वीर सिंह ने आंखें मूंदकर कहा, राजा का धर्म आत्मसुख से बड़ा होता है। दृश्य मिट गया और द्वार खुल गया। दूसरा द्वार था लोभ का। वहाँ असंख्य रत्न, मुद्राएं और अस्त्र शस्त्र रखे थे। आवाज आई, इनमें से कोई एक चुनो और अपने राज्य की समृद्धि सुनिश्चित करो। राजा मुस्कुराए और बोले, जिस समृद्धि का आधार लोभ हो वह स्थायी नहीं। उन्होंने कुछ नहीं लिया और द्वार खुल गया। तीसरा द्वार था भय का। उन्होंने देखा कि चंद्रकांत सांपों से भरे गड्ढे में गिरा है और मदद मांग रहा है। आवाज आई, उसे बचाने के लिए कूदो और मृत्यु स्वीकार करो। राजा ने बिना झिझक छलांग लगाई, पर दृश्य विलीन हो गया। चंद्रकांत मुस्कुराते हुए सामने खड़े थे। यह भय की परीक्षा थी। तभी प्रकाश फैला और बलिदान रत्न प्रकट हुआ, एक धड़कते हृदय जैसा रक्तवर्ण रत्न। उसे छूते ही दिव्य स्वर गूंजा, तुमने बलिदान की परीक्षा पास की, पर अंतिम द्वार साहस रत्न अभी बाकी है। राजा और मंत्री ने साधु को प्रणाम किया और लौटते समय अनुभव किया कि उन्होंने केवल एक रत्न नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी पार किया है। अवंतीपुर लौटते ही प्रजा ने उनका स्वागत किया, लेकिन राजा ने कहा, यह केवल मेरी नहीं, त्याग, निष्ठा और बलिदान की विजय है। अब अगला पड़ाव था उत्तर दिशा की पर्वतीय कंदराएं जहां साहस रत्न छिपा था। अब वे पूरी तैयारी के साथ अंतिम यात्रा के लिए तैयार थे। राजा वीर सिंह और मंत्री चंद्रकांत की मौन झील से लौटने के बाद अवंतीपुर राज्य में कुछ अलग ही हलचल महसूस होने लगी। भले ही उन्होंने किसी को कुछ बताया नहीं था, लेकिन महल के भीतर उनकी तैयारियों और गतिविधियों से स्पष्ट था कि कोई विशेष कार्य सामने है। मौन झील की आत्मा से प्राप्त जादुई मानचित्र और पहला रत्न, सत्य रत्न, उन्हें अगली यात्रा की ओर ले जा रहा था। इस बार गंतव्य था दक्षिण दिशा की तपस्वी नगरी नंदीवन, जो एक तपोवन के मध्य स्थित एक रहस्यमयी नगरी थी जहाँ केवल वही प्रवेश कर सकता था जिसका हृदय करुणा से भरा हो। चंद्रकांत ने ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और बताया कि नंदीवन के भीतर 3 द्वार हैं, शुद्ध हृदय द्वार, करुणा द्वार और त्याग द्वार। तीनों स्थानों पर यात्रियों की करुणा की परीक्षा ली जाती है। राजा ने एक छोटी सेना संग ले जाने का आदेश दिया, लेकिन मुख्य द्वार के भीतर केवल राजा और मंत्री को प्रवेश की अनुमति थी। कठिन यात्रा के बाद वे नंदीवन के पहले द्वार पर पहुंचे। वहाँ एक वृद्धा कामती अवस्था में बैठी थी। उसके पास न खाना था न पानी। वह सहायता की याचना कर रही थी। चंद्रकांत ने सुझाव दिया कि समय कीमती है, लेकिन राजा ने पानी और भोजन उसे दिया, उसकी देखभाल की और आशीर्वाद लिया।
तब द्वार स्वयं खुल गया। वे आगे बढ़े और दूसरे स्थान पर पहुंचे जहां एक गांव महामारी से पीड़ित था। डॉक्टर गांव छोड़ चुके थे और लोग अपने घरों में बंद थे। गांव के प्रधान ने मदद की गुहार लगाई। चंद्रकांत ने कहा कि अगर हम यहाँ रुकते हैं तो यात्रा विलंबित हो सकती है, पर राजा ने निर्णय लिया कि वे सेवा करेंगे। उन्होंने सैनिकों को गांव में लगाया, दवाइयां मंगवाई और स्वयं लोगों की सेवा की। कई दिन वहां बीते। अंततः गांव के बुजुर्गों ने एक चमकता पत्थर राजा को सौंपा जो अगले द्वार की कुंजी था। तीसरे द्वार पर वे पहुंचे जहाँ एक पुरोहित यज्ञ मंडप में एक बालक को बलि देने जा रहा था। कहा गया कि इससे वर्षा होगी और राज्य की रक्षा होगी। राजा ने कहा, यदि बलिदान आवश्यक है तो मैं तैयार हूँ, पर मासूम की बलि नहीं होने दूंगा। तभी वह पुरोहित एक दिव्य स्त्री में बदल गई और बोली, तुमने करुणा की अंतिम परीक्षा भी पास कर ली है। उसके हाथों से नीला करुणा रत्न राजा के हाथ में आ गिरा और उसने संकेत दिया कि अगला रत्न बलिदान मरुगर्भ के तपते रेगिस्तान में छिपा है। राजा और चंद्रकांत अवंतीपुर लौटे जहाँ उन्होंने सेवा केंद्र, अन्न भंडार और चिकित्सालयों की स्थापना का आदेश दिया और कहा, राजा वही जो प्रजा की पीड़ा को समझे। अब अगली यात्रा और अधिक चुनौतीपूर्ण थी, बलिदान रत्न की खोज। बलिदान रत्न के साथ लौटने के कुछ ही दिन बाद मौन झील से प्राप्त मानचित्र की अंतिम रेखा उत्तर दिशा में स्थित हिमगिरी पर्वतों की ओर चमकने लगी, जहां अंतिम और सबसे रहस्यमयी रत्न साहस रत्न छिपा था। राजा वीर सिंह और मंत्री चंद्रकांत जानते थे कि यह अंतिम और सबसे कठिन परीक्षा होगी। इस बार उनके साथ कोई सेना नहीं थी, केवल वे दो और उनका अनुभव। राजा और मंत्री उत्तर की ओर चल पड़े। बर्फीली हवाओं, घने जंगलों और पथरीली चढ़ाइयों को पार करते हुए वे हिमगिरी की तलहटी पर पहुंचे। वहां एक दृष्टिहीन योगी मिला जिसने कहा, जो साहस रत्न चाहता है उसे अपने भीतर के सबसे गहरे भय का सामना करना होता है। यह गुफा केवल बाहरी नहीं, आत्मिक साहस की परीक्षा लेती है। बलिदान रत्न को सामने रखते ही बर्फ से ढका गुफा द्वार खुल गया। भीतर घना अंधकार था और दीवारों पर प्राचीन योद्धाओं की छवियां उकेरी थीं। एक गूंजती आवाज आई, यहाँ तुम्हारा साहस नहीं, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारा सामना करेगी। पहली परीक्षा थी आत्म संदेह। एक दर्पण प्रकट हुआ जिसमें राजा ने स्वयं को थका हुआ, हारा हुआ और डरा हुआ देखा। छवि कह रही थी, तुम राजा बनने योग्य नहीं हो। लेकिन राजा ने दृढ़ता से कहा, मेरी कमजोरियां मुझे परिभाषित नहीं करती, मेरा लक्ष्य और प्रयत्न ही मेरी पहचान है। दर्पण टूट गया और द्वार खुल गया। दूसरी परीक्षा थी हानि का भय। उन्होंने देखा कि उनका राज्य जल रहा है, लोग रो रहे हैं। आवाज आई, यदि तुम असफल हुए तो यह सब नष्ट हो जाएगा। क्या अब भी आगे बढ़ना चाहोगे? वीर सिंह बोले, यदि मैं डर गया तो राज्य पहले ही हार जाएगा। मैं प्रयत्न से पीछे नहीं हटूंगा। दृश्य मिट गया। तीसरी और अंतिम परीक्षा थी आत्म त्याग। एक वेदी पर साहस रत्न था, पास लिखा था, इसे पाने के लिए स्वयं को त्यागना होगा। चंद्रकांत बोले, राजन शायद यह यात्रा का अंत हो। वीर सिंह ने मुस्कुराकर कहा, यदि मेरा बलिदान राज्य के लिए प्रकाश बन सकता है तो यही मेरी विजय होगी। जैसे ही उन्होंने रत्न को उठाया, प्रकाश फैल गया और दिव्य वाणी गूंजी, सच्चा साहस त्याग में है। तुमने सिद्ध किया, रत्न तुम्हारा है। साहस रत्न नीला, शांत और तेजस्वी था। वे गुफा से बाहर आए तो पहाड़ों ने जैसे उन्हें नमन किया। अवंतीपुर लौटने पर चारों रत्न विवेक, करुणा, बलिदान और साहस मौन झील के द्वार पर रखे गए। झील शांत हो गई और एक दिव्य कमल प्रकट हुआ जिस पर लिखा था, जहाँ ये चार गुण होंगे वहाँ राज्य सदा सुरक्षित रहेगा। राजा वीर सिंह अब केवल राजा नहीं, एक प्रतीक बन गए। उनकी कथा पीढ़ियों तक सुनाई गई। एक राजा जिसने अपने भीतर के भय को हराया और सच्चे अर्थों में विजेता बना। अंत। राजकाज की वापसी और नया युग। 1200 शब्दों में चारों रत्न विवेक, करुणा, बलिदान और साहस को प्राप्त कर राजा वीर सिंह और मंत्री चंद्रकांत जब मौन झील के तट से लौटे तो उनके मन में अब न कोई प्रश्न था, न कोई भ्रम। वे केवल रत्न नहीं, अनुभवों और आत्मबोध के अमूल्य खजाने के साथ लौटे थे। लेकिन राज्य में लौटने पर उन्हें एक नई परीक्षा का सामना करना पड़ा। शांति के समय में न्याय और संतुलन बनाए रखने की चुनौती। अवंतीपुर की प्रजा ने उनका भव्य स्वागत किया। चारों रत्नों को एक विशेष मंदिर में स्थापित किया गया जिसे धर्मचक्र सभागृह नाम दिया गया। राजा ने घोषणा की कि अब से राज्य का हर निर्णय इन चार गुणों के आधार पर ही लिया जाएगा। हर मंत्री, न्यायाधीश और सरदार को इन रत्नों की शपथ दिलाई गई। पर परिवर्तन सहज नहीं होता। कई पुराने दरबारी और सेनापति बदलाव से असंतुष्ट थे। उन्हें लगता था कि शक्ति और डर से शासन करना ही श्रेष्ठ था। सबसे बड़ा विरोध आया सेनापति दुर्जन सेन की ओर से, जो वर्षों से युद्धों में विजय दिलाकर दरबार में प्रभावशाली हो गया था। उसने चुपचाप षड्यंत्र रचना शुरू किया। राजा वीर सिंह को यह आभास हो गया था कि वास्तविक परीक्षा अब शुरू हुई है। बाहरी शत्रु नहीं, बल्कि भीतर की असंतुष्टि और सत्ता की लालसा से जूझना। एक दिन धर्मचक्र सभागृह के गर्भगृह से करुणा रत्न लुप्त हो गया। चारों ओर खोजबीन हुई पर कोई सुराग नहीं मिला। चंद्रकांत ने अनुमान लगाया कि यह कार्य किसी ऐसे व्यक्ति का हो सकता है जो करुणा को दुर्बलता समझता है। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और कहा, जो करुणा को दुर्बलता मानता है वह न केवल रत्न चुराता है बल्कि मानवता को भी खो देता है। कुछ ही दिन बाद दुर्जन सेन ने विद्रोह की घोषणा कर दी। उसने कई सैनिकों और सरदारों को अपने पक्ष में कर लिया था। उसका कहना था कि राजा अब योद्धा नहीं, संत बन गए हैं। राज्य को ताकत चाहिए, तर्क नहीं। राजा ने युद्ध टालने के प्रयास किए। उन्होंने दुर्जन सेन को बुलाकर कहा, यदि तुम्हें सच्ची शक्ति है तो आओ विचारों का युद्ध करें, तलवारों का नहीं। परंतु दुर्जन सेन ने चुनौती दी, यदि एक सप्ताह के भीतर तुम रत्न वापस न ला सके तो मैं सिंहासन लूंगा। अब राजा और मंत्री ने एक बार फिर यात्रा शुरू की, पर इस बार बाहर नहीं, अपने ही राज्य में। उन्होंने नगर नगर घूमकर प्रजा से संवाद किया, उनकी समस्याएं सुनी और उन्हें बताया कि करुणा केवल दया नहीं बल्कि नेतृत्व की आत्मा होती है। जब वे उस गांव पहुंचे जहां राजा ने पहले युद्ध के बाद पुनर्निर्माण कराया था, वहां एक वृद्धा ने उन्हें बताया, राजा कुछ दिन पहले एक अजनबी यहाँ आया था और उसने एक नीली रोशनी से भरा रत्न हमें दिखाया था, पर उसने कहा कि अब यह तुम्हारे लायक नहीं। विवेक से विचार कर चंद्रकांत ने कहा, दुर्जन सेन ने इसे छुपाया नहीं बल्कि स्थानांतरित किया। वह जनता को दिखाना चाहता है कि अब राजा अयोग्य हो गए हैं। राजा ने सभा बुलाई और सार्वजनिक रूप से कहा, यदि करुणा रत्न को जनता की सेवा में लगाया गया है तो यह हमारी हार नहीं, हमारी जीत है।
यह दिखाता है कि हमारी शक्ति अब केवल महलों तक सीमित नहीं। यह सुनकर दुर्जनसेन भी सभा में पहुंचा। वह चुप था। कुछ क्षणों बाद वह बोला, मैंने सोचा था करुणा तुम्हारी कमजोरी है, पर आज समझा कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मैं अपना विरोध वापस लेता हूँ। करुणा रत्न लौट आया, लेकिन इस बार मंदिर में नहीं, राज्य की हर गली, हर स्कूल, हर पंचायत भवन में उसकी छवि स्थापित की गई। राजा ने खोए हुए शब्दों की गुफा। राजकुमार समर के राज्य सत्यमग में अब ज्ञान, न्याय और शांति का प्रकाश फैल चुका था। आत्मबोध ग्रंथ प्राप्त करने के बाद समर ने राज्य में अनेक विद्यालय, पुस्तकालय और ज्ञानपीठ की स्थापना की। लोग उन्हें ज्ञानवीर के नाम से जानने लगे थे। एक दिन दरबार में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने कहा, हे ज्ञानवीर, आत्मबोध ग्रंथ अपूर्ण है। उसके अंतिम 7 शब्द अभी भी संसार में कहीं खोए हुए हैं। जब तक वे शब्द नहीं मिलते तब तक ग्रंथ पूर्ण नहीं माना जा सकता। समर ने पूछा, वे 7 शब्द कहाँ हैं और उन्हें कैसे खोजा जा सकता है? संत ने उत्तर दिया, वे खोए हुए शब्दों की गुफा में छिपे हैं। यह गुफा न तो किसी नक्शे में है और न ही किसी स्थान पर दिखाई देती है। इसे केवल वही देख सकता है जिसका मन निर्मल हो और जो सच्चे उद्देश्य से खोज में निकला हो। समर ने प्रण किया कि वह उन शब्दों को खोजकर ग्रंथ को पूर्ण करेगा। उसने चिंतन, बलवीर और विद्या को अपने साथ लिया। चिंतन एक 12 वर्षीय तेज दिमाग वाला बालक था। बलवीर एक निडर योद्धा और विद्या राज्य की सबसे विदुषी युवती। उन्होंने हिमालय, रेगिस्तान और रहस्यमयी जंगल पार किए। एक दिन एक पहाड़ी पर उन्हें नीली रोशनी दिखी। समर ने ध्यान लगाया और तब अदृश्य द्वार प्रकट हुआ। वे अंदर गए, जहाँ गूंजते मौन में दीवार पर प्रश्न उभरा, तुम कौन हो? समर ने उत्तर दिया, मैं केवल एक जिज्ञासु आत्मा हूँ। द्वार खुला और 7 स्तंभों वाला कक्ष सामने आया। प्रत्येक स्तंभ पर एक पहेली थी, जिसे जितना दो वह बता है। चिंतन ने उत्तर दिया, ज्ञान। स्तंभ मिट गया। दूसरी पहेली, हर किसी में होता है पर देखा नहीं जा सकता। विद्या बोली, विश्वास। तीसरी पहेली, जिसे थामा नहीं जा सकता पर वह तुम्हें थामे रहती है। बलवीर बोला, आशा। चौथी थी, जिसका कोई रंग नहीं लेकिन जीवन में रंग भर देती है। चिंतन ने कहा, प्रेम। 5वीं थी, जो कठिन है लेकिन जिससे सबसे बज्र विजय मिलती है। समर ने कहा, संयम। 6ठी, जिसके बिना ज्ञान अधूरा है पर जो स्वयं कभी समाप्त नहीं होता। विद्या बोली, प्रश्न। 7वीं पहेली कोई शब्द नहीं थी, केवल समर का प्रतिबिंब और एक प्रश्न, अपने सबसे बड़े भय को पहचानो। समर बोला, मेरा सबसे बड़ा भय है कि मैं अहंकार में बह जाऊं और अपना लक्ष्य भूल जाऊं। अंतिम स्तंभ भी विलीन हो गया और 7 शब्द प्रकट हुए, ज्ञान, विश्वास, आशा, प्रेम, संयम, प्रश्न और विनम्रता। समर ने इन्हें आत्मबोध ग्रंथ में जोहा और ग्रंथ पूर्ण हुआ। राज्य लौटकर उसने इसका पाठ किया और पूरा राज्य ज्ञान से आलोकित हो गया।